सरहद पर क्या चल रहा है, ये बात इन दिनों हर एक की जुबान पर बहस की शक्ल में सामने आती है। दो ही नाम इन दिनों सुनाई दे रहे हैं, एक कोरोना, दूसरा चीन। और एक अजीब इत्तेफाक ने इन दोनों को आपस में जोड़ रखा है। कोरोना पूरी दुनिया में चीन से आया, ये बात तो सरासर सच है। उसे किसने फैलाया और कैसे फैलाया, इसको लेकर अलग अलग तरह की कयास और अटकलें हैं। लोग अपनी अपनी जानकारी और समझ के हिसाब से हालात को समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं। क्यों फैलाया, ये इंपॉर्टेंट है, मगर इसके बारे में भी तस्वीर साफ नहीं है। मगर आज हम कयास और अटकलों के इस रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आज मैं चीन के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। शायद उन बातों को जानकर आज के इस रहस्यमय हालात को समझने में कुछ सहूलियत हो जाए। जिस तरह कोरोना वायरस हमें नज़र नहीं आता, ठीक उसी तरह चीन भी हमें ना तो दिखाई देता है, ना ही सुनाई देता है। मगर वो है। अब आप कहेंगे कि क्या मूर्खतापूर्ण बात है, जिस मुल्क की इतनी बड़ी फौज, जिस मुल्क का इतना बड़ा नक्शा, जो मुल्क इतना बड़ा है, जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, जिसकी कंपनियां पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, वो चीन दिखाई नहीं दे रहा, वो चीन नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर जो हमें दिख रहा है, जिसे हम समझ पा रहे हैं, अगर हम चीन को उतना ही मान रहे हैं, तो यकीन जानिए अभी हम चीन को समझे ही नहीं। और यही चीन की कामयाबी है। आज के इस चीन की बुनियाद तकरीबन 2500 साल पहले पड़ी थी। चौंक गए? लाजमी है, मगर ये सच है। चीन के एक महान दार्शनिक हुए, नाम था सुन त्सू, SUNTZU, सुन त्सू। सुन त्सू उस जमाने में सेनापतियों के सलाहकार हुआ करते थे और युद्ध नीति पर किताबें लिखते थे। सुन त्सू दो बातें कहते थे। एक, कि कोई भी जंग बिना लड़े जीती जाती है, जंग जीतने के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं है। नंबर दो, कि अगर खुद को अजेय बनाना है तो अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि ना तो नज़र आओ और अपनी आवाज़ इतनी बुलंद कर लो कि किसी को सुनाई ना दो। नहीं, यानी ना ही आप नज़र आइए और ना ही आप दिखाई दें। यानी अपने आप को इतना बड़ा बना लेना है, इतना ताकतवर बना लेना है कि कोई भी आपके सामने खुद को टिका हुआ महसूस ही ना कर सके। अगर ऐसा कर पाए तो दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सुन त्सू का ये मंत्र इस वक्त चीन की पॉलिसी का हिस्सा है। 2019 में चीन ने अपनी पॉलिसी में इस बात को इनकॉर्पोरेट किया, शामिल किया, ये सोचकर कि अब इस
मंत्र के जरिए उसे पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना है। और उसके बाद ही चीन ने अपनी कुछ चालें ऐसी चली कि पूरी दुनिया ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई जहां से उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाए। आगे जाने का उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप मेरी बात पर सोच कर देखिएगा कि चीन की इस मायावी ताकत ने उसे कितना ताकतवर बना दिया कि दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क मिलकर भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा सोचिए, चीन हमारी जरूरत की किस चीज में नहीं है? मन की आस्था से लेकर तरक्की के आसमान तक हर जगह चीन नजर आता है। दुनिया भर के 117 देशों में चीन का पैसा लगा है। यानी उसने अपने हाथ और पैर इस कदर फैला रखे हैं कि कोई भी उनको समेट नहीं सकता। ऑक्टोपस की तरह उसने अपने आप को चारों तरफ फैला रखा है और ऑक्टोपस की ही तरह उसने अपने आप को इनविजिबल बना रखा है, दिखाई ना देने वाला। अब आप जरा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो शायद मेरी बात आप तक पहुंच जाए। हमारे सिर से लेकर पांव तक हमारी हर जरूरत की चीज में चीन है। क्या अजीब मंजर है कि चीन के बने टीवी में हम चीन के खिलाफ बहस सुनते हैं और चीन के ही बने मोबाइल से हम सोशल मीडिया पर जाकर अपनी छाती पीटते हैं और फिर शुरू कर देते हैं शब्दों की फिजूल खर्ची। क्या ऐसे चीन को हराएंगे या ऐसे चीन को पता लगा पाएंगे? जरा गौर कीजिएगा।